चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर अटैच्ड विथ मास ऑफ 500 ग्राम is completely immersed in 1 kg of water. The spring is stretched by 2 centimeter and released so that it starts vibrating. What would be the order of magnitude of the change in temperature of water when vibration stops completely? Assume that water container and spring receive negligible heat. राइट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मास 400 है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 4184 है। ये आपका मान लो एक वाटर टैंक है। ये आपका मान लो एक वाटर टैंक है जिसमें 1 kg का वाटर पड़ा हुआ है, राइट। और आपने वहाँ पे कुछ तो एक फिक्स करके रखा है जिसको एक स्प्रिंग अटैच्ड है और जिसको एक ब्लॉक लगाया है आधे किलो का है। आप इसको स्ट्रेच करते हो ऐसे और छोड़ देते हो। उसके बाद क्या होगा, ये एसएचएम करने लग जाएगा, राइट। एसएचएम करने लग जाएगा, इधर से उधर जाएगा, फिर उसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम होगा, एक जगह रुक जाएगा। क्यों रुकेगा ये? क्योंकि फ्रिक्शन डिसिपेट कर रहा है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन आपको ये कर रहा है। और फ्रिक्शन कर क्या रहा है? जो एनर्जी कम करा रहा है वो फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है, राइट। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाती है? वर्क डन करा के। यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है। कौन से फॉर्म से कौन से फॉर्म में जा रही है? मैकेनिकल एनर्जी, राइट। इसको कभी काइनेटिक रहेगा, कभी पोटेंशियल रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों रहेगा, राइट। एक एंड पे पूरा पोटेंशियल होगा और मीन पे पूरा काइनेटिक होगा। तो उसका जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बाय वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट। जैसे वो यहाँ नीचे घिसेगा, राइट, हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा और उतने से उसका एनर्जी कम होके रुक जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा, राइट। तो जो मेरा इनिशियल स्प्रिंग का एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जो मैंने इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी जो दी थी वही है, राइट। वही फिर काइनेटिक बनी, वही उसी से फ्रिक्शन से भी गया, राइट। सो उतना ही हीट जनरेट होगा क्योंकि एंड में तो जीरो हो गई एनर्जी और इनिशियली उतनी थी। तो दिस इज नथिंग बट हीट एनर्जी, राइट, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसको मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी बोल सकता हूं अभी, है ना, ऐसा। तो बेसिकली आपका जो हीट एनर्जी है जिसको मैं डेल्टा एच लिखने वाला हूं अभी, वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। 800 के है और एक्स कितना है आपका? 2 cm, यानी 2 × 10⁻² का स्क्वायर। ये है आपकी हीट एनर्जी। कितना आएगा ये तो 400 हो गया और ये हो गया 4 × 10⁻⁴। ये आपका आएगा 1600 × 10⁻⁴। ये आपकी हीट एनर्जी है। अब ये जो आपकी हीट एनर्जी है, इसने क्या क्या किया? इसने तो एक तो आपका मास का टेम्परेचर बढ़ाया, ms डेल्टा टी, प्लस इसने वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, इसको मास लिख देते हैं, ये मास वाले के लिए है। और इसने वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, वाटर का है ये, ठीक है। ये है मेरा 1600 × 10⁻⁴, राइट। देखो डेल्टा टी दोनों में सेम रहेगा, एम अलग अलग है। एम इसका हाफ के जी है मास का, इसका स्पेसिफिक हीट 400 है। डेल्टा टी दोनों का सेम रहेगा ना, राइट, क्योंकि कांटेक्ट में है, हीट ट्रांसफर होते रहेगा दोनों का, है ना। मास का टेम्परेचर बढ़ेगा वो वाटर को देगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आएगा, फिर मास का बढ़ेगा वो वाटर को देगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। डेल्टा टी दोनों के लिए सेम मतलब है, ऐसा डेल्टा टी दोनों का सेम है। जितना वाटर का बढ़ेगा उतना ही मास का बढ़ेगा। वाटर कितना है? 1 kg है, इसका 4184 है। और डेल्टा टी जैसे हमने बोला एक चीज है वो, ये आपका 200 हो गया और 4184। तो 200 और 4000, 4200 पकड़ लो इसको, तो 4600 के आसपास आ रहा है। देखो अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम। 4400 ना, 600 कैसे, 4400, लगभग 4400 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1600 × 10⁻⁴, राइट। तो मेरा जो डेल्टा टी आएगा वो आएगा 1600 × 10⁻⁴ अपॉन 4400, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट।
तो 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, लगभग 0.45 वगैरह टाइप कुछ तो आ रहा है जो मेरा डेल्टा टी आ रहा है, बट डेफिनेटली 0.5 से कम है, 0.4 समथिंग इंटू 10⁻⁻⁴। अगर ये हाफ से कम है तो मुझे इसको राइट 10⁻⁻5 करना पड़ेगा, राइट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसको 10⁻⁻5, देखो यहाँ पे केयरफुल, राइट, यहाँ पे केयरफुल, क्योंकि हमको फाइनली 1 करना है इसको, तो अगर 1 करना है, राइट, तो दिस इज मोर क्लोज टू, नॉट क्लोज टू, अवे फ्रॉम 1, राइट, तो इसको हमको 10⁻⁻5 करना पड़ेगा, तो ऐसा होगा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा।